जय हिंद सभी साथियों को। उम्मीद है समझूंगा तो आपके यूपी पुलिस के रनिंग के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। लगभग सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आपकी दौड़ किस सेंटर पे है। तो एक बार कमेंट करके बताना कि आपकी दौड़ किस डेट में और किस सेंटर पे है। और साथ में ये भी कमेंट करके बताना कि लास्ट शेड्यूल पे किस डेट तक के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बाकी जो आपके रनिंग के एडमिट कार्ड है, मुझे अभी लगा है कि 21 फरवरी तक के सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और बाकी एक चीज़ और कमेंट करके बताना जो कंफर्म हो जाए कि फीमेल में सभी के आ गए कि अभी कुछ लोग के बचे हैं। बाकी जिनका नहीं आया वो 10 फरवरी का वेट करें, आपके सभी लोग के दौड़ के एडमिट कार्ड आउट आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जिनका नहीं खिला तो रात तक चेक कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने सुबह वीडियो में बताया था कि आपकी दौड़ 15 दिन में होगी, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं, भर्ती बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा था भर्ती बोर्ड भी वही है, लोग भी वही हैं, बस केवल आपको तेजी लाना है भर्ती बोर्ड को। उसी चीज़ को देखते हुए सुबह उसने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। दौड़ आपकी केवल 15 दिन में, ये पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी पुरानी भर्तियों में इतने दिन में करवाई हैं। तो यहाँ से अब देखा जाए तो आपके पास लगभग 20 दिन का समय है। तो भर्ती बोर्ड भाई अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ से आपके जो दौड़ है 27 फरवरी तक हो जाएगी। बाकी जो थोड़ा बहुत डिले होगा, मान लीजिए ये लास्ट आपका फरवरी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 20 से 25 दिन के बाद आपका दौड़ के आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी फाइनल मेरिट आ जाएगी, आपके हाथ में नौकरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी मेडिकल तो नॉर्मल होता है आपका, उससे दिक्कत नहीं। बाकी सभी ने जो भी आपके डाउट रहा करें एक बार कमेंट कर दिया करें। बाकी ना अगर यहाँ पे जवाब मिल पाए तो आप पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, आपको जब समय मिलेगा मैं जवाब दूंगा। वहाँ फॉलो कर लीजिए, कोई फॉलो करे रहेंगे तभी मेरे पास मैसेज रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता है। ठीक है, बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको यहीं मिलेगी, सबसे पहले अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ बहुत चीज़ें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड को लेके आपके प्रथम चरण के आ गए हैं, जो कि मुझे अभी तक 21 फरवरी का पता लगा कि 21 फरवरी तक के रनिंग के। बाकी जिनका नहीं है वो 10 फरवरी का वेट करें, आपके जो है एडमिट कार्ड दूसरे चरण के आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपका सवाल होगा DUPST में लगभग कितने लोग फेल हुए। देखो, अभी रनिंग में आपको बताया गया कि लगभग आपके 1.5 लाख कैंडिडेट दौड़ेंगे। ठीक है, वो जो आपका शेड्यूल में दिया है 1,68,000, ये ऐसा नहीं, आपके लगभग आप फ्रंट में पढ़ेंगे तो 1.5 लाख करीब लगभग होंगे, और इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 1.5 लाख लगभग बताया, तो ये लाख 45 या 48 भी हो सकते हैं, क्योंकि DUPST में आप देखोगे अगर 75 कैंडिडेट बुलाए जा रहे थे तो कुछ सेंटर पे 3, किसी पे 4, किसी पे 6, किसी पे 8 ऐसे फेल हो रहे थे, किसी पे 12। अगर इसका औसत निकाला जाए तो लगभग आपके 6 कैंडिडेट जो है हर सेंटर में 75 में से फेल हो रहे थे। ठीक है, ये ओवरऑल कैटेगरी बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग कैटेगरी बता दूंगा। जैसे जनरल में सबसे कम फेल हुए 5%, 6%, OBC में आपके 7 से 8%, SC में सबसे ज़्यादा आपके 10% फेल हुए, फीमेल में 5% के आसपास फेल हो रहे थे। ये आपका आंकड़ा था कैटेगरी वाइज, ठीक, परसेंटेज में बता रहा हूँ। बाकी जैसे यहाँ आपके 6 लोग 75 में फेल हो रहे थे, बाकी 5 लोग जो है लगभग औसत आपके एब्सेंट हो रहे, तो ये टोटल आपके फेल कैंडिडेट हो गए। ये 75 में से 11 कैंडिडेट मतलब कि फेल हो रहे थे, अगर इनका परसेंटेज निकालोगे तो करीब आपका 14% निकलेगा। ठीक है, 14% का अगर आप 1,74,000 में निकाल लेंगे तो लगभग आपको वही 24,000 आएगा। तो वही आपके लगभग 14% आपके फेल कैंडिडेट और ऑप्शन मिला के फेल हुए हैं। तो ये पूरा आपका आंकड़ा सामने आ गया। ये चीज़ें मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। सबसे बड़ा आपका सवाल होगा कि एक ग्रुप में कितने कैंडिडेट दौड़ाए जाते हैं। देखो, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, पहला है कि आपका 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे। पहले आपके ग्रुप में 250, 200, 200, 400। ठीक है, ये आपका डाउट है, ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके कुछ नहीं बचे। जैसे एक ग्रुप में अधिकतम यहाँ आपको 150, इससे ज़्यादा आपको नहीं दौड़ा सकते। मेरे समय में भी 150 का बना था, बाकी 150 के लिए भर्ती बोर्ड ने बता दिया है कि 150 के ऊपर आपका ग्रुप नहीं बनेगा। तो यानी लास्ट कैंडिडेट 150। ये ग्रुप आपके जैसे प्रथम में 250 है तो इसको आधा आधा कर देंगे। ठीक है, इसको 2 बैच में दौड़ाएंगे, आपका मान के चलिए 125-25 का ग्रुप बना देंगे। ठीक है, इसमें जैसे 100 का बना दिए, इसमें आपका 100 का 2 ग्रुप बना दिए। अब इसमें 400 वाले में आपके 3 ग्रुप बना देंगे, जिस हिसाब से आपको बनेगा आपके 100 के आसपास, मतलब एक वही करीब 130 इसके आसपास के जो है आपके ग्रुप बना देंगे। इस प्रकार से आपका ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इसमें सबसे आपके एक चीज़ और है कि आपका सवाल हुआ कि कितने बजे तक पहुँचे। देखो, आपके जैसे मान लीजिए आपके रिपोर्टिंग टाइम आपका 5:30 बजे है, जो आपके सवाल होगा कि दौड़ कब तक होगी। देखो, दौड़ यहाँ से लगभग इसका 2 घंटा, आप मान लीजिए 2 घंटे से पहले आपका दौड़ नहीं होगी। यहाँ 5:30 बजे तो 7:30 से पहले आपकी दौड़ नहीं स्टार्ट हो पाएगी। ये चीज़ है। ठीक, कम से कम 2 घंटे का प्रोसेस होता है, पूरी चीज़ें होंगी। तो 7:30 बजे मान लीजिए पहले आपका ग्रुप दौड़ेगा। इस पर पहले दिन जैसे दौड़ का जैसे 2-4 दिन स्टार्टिंग में समय ज़्यादा लगेगा, फिर ये समय कम हो जाएगा, फिर ये 6:30 बजे तक आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगता है चीज़ों को समझने में, तो थोड़ा स्टार्टिंग में समय लग जाएगा। बाकी जिनके लास्ट में है तो उनका और जल्दी होगा। ठीक है, अब एक सवाल होगा कि जैसे कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मान लीजिए मैं 5:30 बजे मैं नहीं पहुँच पाया। ठीक है, तो कोई ज़रूरत आपको घबराने की जरूरत नहीं।
उसमें आप नीचे एक चीज़ देखे होंगे, उसमें लिखा है कि अगर कोई अभ्यर्थी इस समय पे नहीं पहुंच पाता, मान लीजिए आपकी ट्रेन लेट हो गई, ये चीज़ें हैं, तो उसमें लिखा है कि आपको अन्य ग्रुप में जो है लास्ट में जो जैसे इस सबकी रनिंग हो जाएगी, जो बचे उचे हैं जो डिले वाले हैं तो उनकी लास्ट एकदम ग्रुप में जो है रनिंग करवा दी जाएगी। आपको बस केवल उसी डेट में आपको पहुंच जाना है, भले ही आप विलम्ब हो गए कोई दिक्कत नहीं, आपकी दौड़ जो है दौड़ उसी डेट में। सपोज करिए आपकी दौड़ मान लीजिए 12 फरवरी को आप जो है सेंटर पर 10 बजे पहुँचे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपका पहला ग्रुप था या दूसरा था, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब ये सभी लोग की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको बुला लिया जाएगा, आपका मतलब कि आपका उसके बाद सबसे लास्ट में रनिंग होगी। ये आपका थोड़ा नुकसान होगा। मान लीजिए लास्ट रनिंग आपके 2-3 बजे करा है तो 2-3 बजे आपका नंबर है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसका मैंने बता दिया, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपका सवाल होगा कि घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं कि नहीं। देखो घड़ी के लिए देखो कुछ सेंटर मेरे समय में था भाई अलाउ था, लोग पहन के दौड़े भी थे, मोबाइल लेके कीपैड दौड़े थे। तो यहाँ देखते हैं अभी अलाउ करते हैं कि नहीं। बाकी नहीं अलाउ करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि घड़ी आपको नहीं देखनी, आपकी जहाँ फिनिशिंग पॉइंट होगा ना आपकी वहाँ पे घड़ी लगी रहेगी, ठीक है। वहाँ पे आपकी डिजिटल वाली घड़ी लगी रही है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ग्राउंड देखो, ग्राउंड में सबसे बढ़िया आपके 35 वाहिनी PSC लखनऊ का आ गया और एक आपके 6 वाहिनी PSC आपके मेरठ वाला। यहाँ जो है सिंथेटिक ग्राउंड है, मतलब रबड़ जो है एथलेटिक वाले ग्राउंड है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ 25 मिनट लग रहा है आपके मिट्टी वाले ग्राउंड में, वहाँ भाई आपका 24 मिनट के आसपास आ जाए। बहुत बढ़िया ग्राउंड है, सबसे बेस्ट ग्राउंड है आपका। देखा जाए तो ये सब दोनों ग्राउंड सबसे बेस्ट ग्राउंड माने जाएंगे आपके PSC में। तो यहाँ आपका समय बहुत अच्छा आएगा। अगर जिनकी नहीं तैयार उनके लिए खुशखबरी है, यहाँ बढ़िया आपका जो है सिंथेटिक ग्राउंड होगा, ये सबसे बेस्ट आपका ग्राउंड है, ठीक है। एक चीज़ और है, आपका ग्राउंड जो है देखो, आपका ग्राउंड कुछ इस प्रकार से होता है, पूरा गोला नहीं होता, ऐसे आपका होता है इस प्रकार से आपके, ठीक है। बन नहीं पा रहा है डिजाइन ऐसे, जैसे आपका गोल ये 100 मीटर आपका सीधा होगा, फिर ऐसे गोलाई में होता है ये अंडाकार में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपका जो ऐसे पूरा होता है 2 स्टेज में आपका। अब ये जैसे आपका पूरा ग्राउंड जो है, अगर बाहर से देखा जाए तो बाहर से करीब 420 मीटर का होगा और अंदर से यहाँ से होगा आपका 400 मीटर का। अब यहाँ से आपको बहुत तेजी में नहीं, देखो ग्रुप आपका बनेगा तो सभी लोग ग्राउंड में फैल जाएंगे। जब आप वो जो आपकी मैट होती है, मैट में जब आप पैर रखेंगे तब आपका समय चालू होगा, चाहे आपसे आगे 100 कैंडिडेट हों, उससे मतलब नहीं। जब तक आप मैट में नहीं आप पैर रखेंगे आपका समय नहीं चालू होगा। और एक चीज़ और है, आपको यहाँ 12 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। 12 चक्कर का आपके चक्कर काउंट होते हैं, ना कि आपकी डिस्टेंस। आपको दौड़ इसीलिए बता रहा हूँ, दौड़ आपको ये किनारा पकड़ के दौड़ना है भाई, ये नहीं कि आप यहाँ बीच में दौड़ रहे हैं, बीच में दौड़ रहे हैं तो ये आपका नुकसान है। क्योंकि 10 मीटर एक्स्ट्रा होगा तो करीब आपका 12 चक्कर में 100 मीटर को एक्स्ट्रा हो जाए तो लगभग ये आपका 20 सेकंड का अंतर आ जाएगा। अभी जैसे कुछ लोग PSC ग्राउंड में मैं देख रहा था, 37 में ट्रायल हो रहा था, तो वहाँ लोग यहाँ से दौड़ रहे थे 20 से। तो ये गलती आपको नहीं करना, आपको ये किनारा पकड़ के चलना है भाई, किनारा एकदम किनारा पकड़ के चलेंगे। और एक कोई ग्रुप को टारगेट कर लीजिए, ग्रुप में बना के रनिंग करेंगे, बहुत अच्छा टाइम आएगा। जिनका नहीं आ रहा वो सबसे बढ़िया, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, तो आपको दौड़ना है ही किनारा पकड़ के। और अभी ग्राउंड की एक बार अनुभव ले लीजिए, अगर आपके पास है 400 मीटर ग्राउंड का तो अनुभव जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपके मुझे लग रहा है सारे डाउट क्लियर होंगे। बाकी जैसा कि बहुत से अभ्यर्थी परेशान थे कि मुझे जो है इंजरी हो गई, देखो इंजरी हो गई तो भाई ये आपकी थोड़ा मान लीजिए मिस्टेक है, तो वहाँ आपको समय कितना दे देंगे भाई। अगर आपका पेपर है, चलो 1-2 दिन बाद आपकी दौड़ होगी, जैसे 10 फरवरी से स्टार्ट है, मान लीजिए आपका जो है दे दिए 13-14 में आपकी रनिंग दे दिए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई इंजरी है तो फिर इंजरी के लिए आपको थोड़ी 27 फरवरी के बाद मौका देंगे। आपको 27 फरवरी के बीच में कभी भी आपका समय दे सकते हैं। बाकी जैसे इनका SSC का किसी का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है तो अपना डेट जाके उस दिन जाके या किसी अपने जो है परिवार से किसी को फैमिली से भेज सकते हैं, आपकी डेट चेंज हो गई, ठीक है। इंजरी वालों के लिए अगर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है तो भाई अपना जो है मेडिकल इशू CMO के यहाँ से या कोई भी सरकारी अस्पताल से बनवा के उसको दिखा सकते हैं। लेकिन आपको 27 फरवरी के अंदर डेट मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि आपको स्पेशल मार्च में दौड़ा जाएगा, ऐसा नहीं। तो आपके 27 फरवरी के अंदर आपको कभी भी वो डेट दे सकते हैं। अगर प्रथम चरण में है तो भाई प्रथम चरण के मुझे लग रहा है अंतिम डेट में जैसे 21 फरवरी तक है तो 21 फरवरी के पहले आपको दे देंगे, ठीक है। ये आपके डाउट क्लियर होंगे। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हों तो एक बार आप कमेंट करना। आप